दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम की जान की कीमत क्या होती है हमारे सिस्टम के लिए? शायद सिर्फ 5 लाख रुपए और एक कड़ी निंदा। 2025 का साल भारत के लिए विकास की चमक लेकर आने वाला था, लेकिन ये साल लाशों की ढेर पर खत्म हुआ। लोग पूछते हैं सिस्टम क्या कर रहा है? सच में सिस्टम क्या कर रहा था दोस्तों? आज हम बात करेंगे उस 2025 की जिसे सरकारी फाइल्स में सक्सेस दिखाया गया, पर गली मोहल्लों में सिर्फ मातम था। हर महीने एक नया हादसा, हर हादसे में वही पुरानी लापरवाही। आज हम उन नेताओं के भाषण की बात करेंगे जो आपके दर्द पर राजनीति की रोटियां सेकने आते हैं। दिल मजबूत करके देखिए, क्योंकि आज हम किसी की कड़ी निंदा से नहीं डरेंगे। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं या हम अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं? टाइमलाइन की शुरुआत होती है फरवरी के उस बर्फीले सुबह से, जहां कश्मीर के गुलमर्ग और राजौरी में सब कुछ शांत था। तभी एक आर्मी कॉन्वॉय पर मौत का हमला होता है। ये कोई आम फायरिंग नहीं थी, ये हाइब्रिड टेररिस्ट का एक नया जाल था। 12 जवान मौके पर शहीद हुए। इमेजिन कीजिए उन 12 घरों को जहां तिरंगा तो पहुंचता है पर बेटा नहीं। उसके साथ 8 सिविलियंस भी मारे गए जो सिर्फ अपने काम पर जा रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन हमलों में उन वेपन्स का यूज हुआ जो बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए लाए गए थे। इन 12 महीनों में कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन 15% से बढ़ गई। लेकिन हमारा सिस्टम कहता है कि आर्टिकल 370 के बाद सब खत्म हो गया। सच तो ये है कि दुश्मन ने अपना तरीका बदल दिया, पर हमने अभी तक अपनी पुरानी जिद नहीं छोड़ी। इसी भयंकर हादसे पर भाषण दिया। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दुश्मन को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। पूरा देश शहीदों के साथ। मिनिस्टर साहब जी, ये भाषा समझते समझते हमारी कितनी नस्लें कब्रिस्तान चली गई। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लाइन सुनने में अब दर्द नहीं गुस्सा आता है। आखिर आपका जवाब कब आएगा? जब हर घर में एक शहादत आएगी। आपके मास्टर स्ट्रोक के बीच वो 12 माओं की कोख उजड़ गई। क्या उनके लिए आपका भाषण काफी है? सर, देश आपके साथ है, पर क्या आप उन जवानों के साथ हैं जो आज भी पुरानी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं? क्यों आज भी हमारा इंटेलिजेंस स्पेसिफिक इनपुट देने में फेल हो रहा है? जवान बॉर्डर पर मर रहा है और आप दिल्ली में इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। ये है आपका जवाब। सही बात है ना नेताजी? मई की तपिश में जब बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तब एजुकेशन माफिया हमारे भविष्य का सौदा कर रहा था। नीट और रेलवे जैसे एग्जाम, लगभग 55 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत एक व्हाट्सएप मैसेज पर बिक गई। इमेजिन कीजिए उस बाप को जिसने अपनी बिटिया की शादी के लिए रखा पैसा कोचिंग में लगा दिया। वो बाप जो खुद फटे हुए कपड़े पहनता है ताकि बेटा इंजीनियर बन सके, पर एग्जाम से ठीक 2 घंटे पहले पेपर ही लीक हो गया। 2025 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% क्रॉस कर गया। यूपी के प्रयागराज और बिहार के पटना में 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो 3 बार पेपर लीक झेल नहीं पाए। उनकी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, पापा सिस्टम से हार गया हूँ। सोचो उस बात की हालत क्या हुई होगी ये चिट्ठी पढ़ते टाइम। और जब देश का यूथ सड़क पर रो रहा था तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, no evidence of paper leak. पेपर लीक की खबरें सिर्फ अफवाह है। शर्म आनी चाहिए मिनिस्टर साहब। 55 लाख बच्चों का रोना आपको अफवाह लगता है? वो बच्चा जो 18 घंटे पढ़ता है वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, वो अपनी जिंदगी मांग रहा है। आपकी ट्रांसपेरेंसी तब कहाँ थी जब पेपर 20-20 लाख में नेताओं के चमचों द्वारा बिक रहा था? आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं, केशिंग मशीन बन गया है। जब एक स्टूडेंट सुसाइड करता है तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो माफिया नहीं, आपका वो सिस्टम है जो उन्हें पाल रहा है। अगर आप एक एग्जाम ढंग से नहीं करा सकते तो उसकी कुर्सी का अपमान मत करिए, छोड़ दीजिए उसे। जुलाई 2025, जुलाई की बारिश में सेंट्रल इंडिया का एक एयरपोर्ट मौत का गवाह बनता है। एक पैसेंजर प्लेन टेक ऑफ के बाद एक रिहायशी इलाके पर जा गिरा। ये कोई मौसम की गलती नहीं थी। 140 पैसेंजर की तो मौत हुई है, पर मलबा गिरने से जमीन पर मौजूद 15 मासूम लोग जो अपने घरों में चाय पी रहे थे, कोई सो रहा था और कोई पढ़ाई कर रहा था, जिंदा जल गए। टोटल 155 लोग। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस ऑडिट पिछले 6 महीने से पेंडिंग था। एयरलाइन ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस स्किप किया था। डीजीसीए ने पैसे लेकर ऑडिट पास कर दिया। 150
155 घरों का चिराग बुझ गया, सिर्फ कुछ करोड़ों रुपए बचाने के लिए। एक पूरा परिवार जो छुट्टियां मनाने जा रहा था राख के ढेर में बदल गया। इस पर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख है। एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी बैठा दी गई है। हर मृतक को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाए। सीरियसली 5 लाख रुपए? सर, क्या एक माँ की ममता और एक बाप का साया सिर्फ 5 लाख रुपए का होता है? आपकी हाई लेवल की इंक्वायरी की रिपोर्ट कभी बाहर नहीं आती। वो सिर्फ आपके कॉर्पोरेट दोस्तों को बचाने का रास्ता है। प्लेन आसमान में नहीं गिरा, वो हमारे करप्शन के बोझ से गिरा है। क्या आपके 5 लाख से वो बच्चा वापस आ जाएगा जो अपनी बालकनी में खेलते हुए जलकर राख हो गया? ये टेक्निकल ग्लिच नहीं, ये कॉर्पोरेट मर्डर है। आप लोग कब तक आम आदमी की जान का सौदा इसी तरह से करते रहेंगे? अगस्त 2025, 15 अगस्त से पहले पूरी दिल्ली को फोर्ट्रेस बनाया गया, लेकिन अगस्त की उस शाम कन्नौज फेज में एक धमाका होता है जो पूरे देश की रूह कपा देता है। सरकारी आंकड़ा सिर्फ 15 लोगों का था, लेकिन रियलिटी में 25 से ज्यादा लाशें बन गई। इंटेलिजेंस के पास 3 दिन पहले से अलर्ट था, पर फाइल्स एक टेबल से दूसरे टेबल तक ही घूमती रही। कन्नौज पैलेस में जूते और बैग आज भी वही कहानी सुनाते हैं। एक लड़का जो अपनी माँ के लिए इंडिपेंडेंस डे पर गिफ्ट लेने गया था, उसका हाथ तक नहीं मिला। ये है हमारी सुरक्षा। जब लाशें बिखरी थी तब दिल्ली के सीएम और एलजी का बयान आया। सीएम साहब बोले, पुलिस हमारे पास नहीं है, हम क्या करें? और एलजी साहब बोले, राज्य सरकार ने सिक्योरिटी अलर्ट्स को इग्नोर किया। शर्म तो एक बहुत छोटा शब्द है आप लोगों के लिए। जब लोग मर रहे थे तब आप पावर प्ले खेल रहे थे। क्या ब्लास्ट होने से पहले टेररिस्ट ने पूछा था कि ये एरिया स्टेट का है या सेंटर का? 25 लोगों के परिवार उजड़ गए, लेकिन आप दोनों के माइक एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। आपका ईगो हमारी जान से बड़ा हो गया है। आपकी पॉलिटिक्स हमें आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बना दिया। अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते तो रिजाइन कीजिए, पर हमारी लाशों पर राजनीति बंद कीजिए। अक्टूबर में नवरात्रि का मेला था। सदियों पुराने ब्रिज पर हजारों की भीड़ भेज दी गई। 80 लोग कुचले गए, जिनमें से 40 नन्हे बच्चे थे। इमेजिन कीजिए, उस भीड़ में एक माँ अपने बच्चे का हाथ छोड़ देती है और वो बच्चा हजारों पैरों के नीचे दम तोड़ देता है। 50,000 की भीड़ पर सिर्फ 10 कांस्टेबल थे उस जगह। आखिर क्यों बाकी फोर्स नेताओं की वीवीआईपी सिक्योरिटी में बिजी थी? ब्रिज का स्ट्रक्चर कमजोर था, रिपोर्ट्स भी दी गई थी, पर नेताओं ने कहा इवेंट बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब सवाल उठता है तो वहां के एक रीजनल नेता ने कहा, ये सब भगवान की मर्जी है, होने को कौन टाल सकता है? हमने तो सारी तैयारी की थी। भगवान की मर्जी? सीरियसली नेताजी, ब्रिज कमजोर था, ये भगवान ने कहा था। आपने फोर्स नहीं भेजी, ये भगवान ने कहा था। 40 बच्चे मौत के मुंह में चले गए और अब आप सारा दोष भगवान के ऊपर मर दिया ताकि आपकी कुर्सी बची रहे। ये कुदरती हादसा नहीं, ये सिस्टम फेलियर है। एक बार फिर से सिस्टम फेलियर है। आपने भीड़ को मौत के कुएं में धकेला है। क्या आपकी आंखों में थोड़ा भी पानी बचा है? इसी के बाद आता है द हॉस्पिटल हॉरर। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस हादसे के बारे में नहीं सुना होगा। नवंबर में झांसी के एक सरकारी हॉस्पिटल में अचानक आग लग जाती। वो जगह जहाँ नई जिंदगी शुरू होती है, वहाँ मौत का नंगा नाच हुआ। 10 नवजात बच्चे, न्यू बोर्न बेबीज जो अभी माँ की गोद में भी नहीं गए थे, जिंदा जल गए। और वो भी क्यों? वहाँ के फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड थे, अलार्म खराब था और वो माएँ आज भी हॉस्पिटल के बाहर बैठकर अपने बच्चे की राख मांग रही हैं। एक माँ ने कहा, मैंने तो अभी उसका नाम भी नहीं रखा था। ये सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए, पर हमारा सिस्टम बहुत ढीठ है। इस पर हेल्थ मिनिस्टर का भाषण आता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, हमने कमेटी बना दी है, हॉस्पिटल में सेफ्टी रूल्स फॉलो किए गए थे, लेकिन फिर भी ये हादसा हो गया। मिनिस्टर साहब, अगर रूल्स फॉलो हुए होते तो बच्चे क्यों जले? कमेटी बनाना आपका तरीका है मामले को ठंडा करने का। आप विश्व गुरु हॉस्पिटल की बात करते हैं, पर रियलिटी ये है कि गरीब बच्चा आज भी ऑक्सीजन और सेफ्टी के लिए तड़प रहा है। ये शॉर्ट सर्किट नहीं, आपकी सड़ी गली सोच का नतीजा है। माओ की बद्दुआ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आज वो 10 बच्चे नहीं जले, हमारा पूरा स्वास्थ्य तंत्र राख हो गया। दोस्तों, इन सब हादसों के बीच एक और शख्स मरता है, द टैक्स पेयर। हम 30% टैक्स देते हैं, किस लिए? ताकि हमारे बच्चे पेपर लीक ना झेलें, ताकि हम प्लेन में सेफ रहें। पर 2025 में मिडिल क्लास को सिर्फ बकरा बनाया गया।
हमारा ज्यादातर टैक्स मुफ्त की रेवड़ी फ्री बीज में जाया करता है, पर जब हमें सुरक्षा चाहिए होती है तो नेता कहते हैं बजट नहीं है। 2025 में महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी और इन हादसों ने उनका भरोसा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम टैक्स दे रहे हैं नेताओं की Z+ सिक्योरिटी के लिए और खुद राम भरोसे जी रहे हैं। क्या यही विकास का दूसरा नाम है? दोस्तों, सिर्फ लाशों का हिसाब नहीं है, ये हमारी खामोशी का नतीजा है। 12 जवान, 155 प्लेन क्रैश में विक्टिम, 80 लोग भगदड़ में मरे और 10 नवजात बच्चे, ये सब मारे गए क्योंकि हमने सवाल नहीं पूछा। नेताओं के पास Z+ सिक्योरिटी है, हमारे पास सिर्फ कड़ी निंदा और 5 लाख का चेक। असली सुपर पावर वो नहीं जो चांद पर जाए, असली सुपर पावर तो वो है जो नागरिकों को जिंदा रख सके। 2025 ने हमें डराया नहीं, हमें जो नेताओं पर बिलीव है, हमें जो सिस्टम पर बिलीव है, उसको खोखला कर दिया। क्या हम अगले साल भी सिर्फ मुआवजे का इंतजार करेंगे या सिस्टम से हिसाब मांगेंगे एक एक जान का? कमेंट में लिखिए #वेकअपसिस्टम और वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये आवाज उन नेताओं तक पहुंचे जो कड़ी निंदा और सिर्फ 5 लाख रुपए के चेक के पीछे छुपे रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।